आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ममता बोली 2006 में पार्टी खड़ी की थी, फिर कर सकती हूं, जो जाना चाहते हैं जाए। कानपुर से ब्रिटेन तक बिना टैक्स व्यापार, भारत यूके सीटा समझौता लागू। डिलिमिटेशन बिल और एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर सुप्रिया सूले का बड़ा बयान। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी फाइलों में सेंधमारी। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी। डेटा रोमिंग, एडटेक, ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों को कैसे किया ट्रैक। 23 साल बाद अमेरिकी सेना छोड़ेंगे इराक, आखिर इतने सालों में चल रहा था कौन सा सैन्य अभियान। 3 साल के सबसे बुरे दौर में पहुंचा चीन। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहने पर अमीर की सफाई, कहा तीनों में से किसी पत्नी का धर्म नहीं बदला। आईसीसी ने बदला वनडे और टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, वनडे वर्ल्ड कप में सुपर 7, टी20 में सुपर 10 स्टेज। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर मदन मित्रा ने बुधवार को ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। वे ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने विधायक पद नहीं छोड़ा है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अगर मैंने 2006 में पार्टी को फिर से खड़ा किया था तो मैं 2026 में भी ऐसा कर सकती हूं। मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में शामिल होने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब उनके ऊपर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी का शिकंजा कस रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को ईडी ने मदन मित्रा की पत्नी और उनके 2 बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला म्यूनिसिपल भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। कानपुर के गल्ला और सब्जी व्यापारियों के बाद अब यहां के चमड़ा, कपड़ा और इंजीनियरिंग कारोबारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। बुधवार 15 जुलाई 2026 से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कि सीईटीए और सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह लागू हो गया है। इस समझौते के धरातल पर उतरते ही कानपुर के लॉजिस्टिक पार्क पनकी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक नई और ऊंची उड़ान शुरू हो चुकी है। शुभारंभ के पहले ही दिन कानपुर से मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट के रास्ते ब्रिटेन के लिए लगभग $2 लाख, करीब 1.6 करोड़ रुपए मूल्य के लेदर बेल्ट, जूते और रेडीमेड कपड़ों का पहला शिपमेंट रवाना कर दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले ने बुधवार को उन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगा या फिर एनडीए में शामिल होने जा रही है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सूले ने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को परिसीमन विधेयक को लेकर न कोई प्रस्ताव मिला है और न ही किसी तरह की कोई डील हुई है। जब विधेयक का आधिकारिक मसौदा संसद में पेश होगा तब पार्टी उसका विस्तार से अध्ययन करेगा और 24 घंटों के भीतर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करेंगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रैंसमेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडलकुडम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े हजारों दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। इन दस्तावेजों में संयंत्र के कुछ हिस्सों के कथित ब्लूप्रिंट, बैठकों के ब्यूरो और बीमा दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। वर्ल्ड लीक्स का दावा है कि यह डेटा अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हालांकि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ग्रुप ने स्वीकार किया कि तीसरे पक्ष के डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर योट्टा के सर्वर पर उसके डेटा में आशंक सेंध की गई थी। कंपनी ने कहा कि इस घटना की जानकारी सरकार को दे दी गई थी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन सा डेटा प्रभावित हुआ है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इनमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसके युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। इसके तहत रूस के अधिकारियों
शैडो टैंकर बेड़े, केंद्रीय बैंक और सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वह रूस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध मिसाइलों और हथियारों से तो लड़ा ही जा रहा है, इस युद्ध में तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। खबरों के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने मिडिल ईस्ट के पुराने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का फायदा उठाकर उस इलाके में अमेरिकी सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टर के फोन का पता लगाया है। मोबाइल सर्विलेंस मॉनिटर, जो मोबाइल जासूसी पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है, ने पाया कि मिडिल ईस्ट ने टेलीकॉम नेटवर्क को ऐसे कई अनुरोध मिल रहे हैं जिनमें अपने होम नेटवर्क से बाहर रोमिंग कर रहे खास फोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सेना 30 सितंबर तक इराक छोड़ देगी। 23 साल पहले 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई के बाद से वह यहां मौजूद है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ मौजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें नहीं लगता कि अब हमें वहां सेना की जरूरत है। वहीं पेंटागन ने एक बयान में कहा कि वह आईसिस लड़ाकों के खिलाफ अपने मिशन को खत्म करने के लिए इराक के साथ 2024 के समझौते की पुष्टि कर रहा है। बाइडेन प्रशासन के दौरान हुए इस समझौते के समय इराक में तैनात अमेरिकी सेनाओं में से कई पहले ही वहां से लौट चुके हैं। अमेरिका इराक में आईसिस से लड़ने की जिम्मेदारी अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं से हटाकर इराकी सेनाओं को सौंप रहा है, जिन्हें अमेरिकी सेना ने ट्रेनिंग दी है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि चीन से सामान मंगवाने में भारत सबसे आगे है। यानी कि भारत की जनता को चाइनीज माल इतना पसंद है कि चीन का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके चीन की अर्थव्यवस्था की चाल थोड़ी धीमी पड़ गई है। इतनी धीमी कि भारत के एक्सपोर्ट घटने के बावजूद भी जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। दरअसल हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.3% है। बुधवार को जारी हुई चीन की जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही की ग्रोथ रेट जनवरी मार्च की तिमाही से भी कम हो गई है। जनवरी से मार्च के बीच चीन की जीडीपी ग्रोथ दर 5% थी। यह किन साल में पहली बार है जब चीन की अर्थव्यवस्था की चाल इतनी धीमी रही है, जिसका अनुमान तो अर्थशास्त्रियों ने भी नहीं लगाया था। तीसरी शादी करने के बाद एक्टर आमिर खान को सोशल मीडिया पर लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है। आमिर ने इन आरोपों पर सफाई दी है। वेबसाइट रेडिफ के साथ बातचीत में आमिर ने कहा, मेरी तीनों शादियों में किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया क्योंकि शादियां सिविल मैरिज थी। तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई है। आमिर ने कहा, मेरी बेटी ईरा की शादी एक हिंदू से हुई है। मेरी दोनों बहनों निखत खान और फरहत खान के पति भी हिंदू हैं। कजीन मंसूर की शादी एक ईसाई से हुई है। आईसीसी ने मेंस वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के साथ नया 3 स्टेज फॉर्मेट लागू होगा, जिसमें पहली बार सुपर 7 राउंड टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण होगा। वही टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 स्टेज खेला जाएगा और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। एडनबर्ग में हुई आईसीसी के वार्षिक आम बैठक के बाद बुधवार को नए स्ट्रक्चर की घोषणा की गई।